अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैबिनेट आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है, आप सुनने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। जब आएगा इनके अजीमुशान जलसे से अवामी राबता भरपूर मुहिम से आगाज। ऑपोजिशन डाकुओं का टोला है, नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना गलती थी। डीजल 12वां खिलाड़ी बनकर डरा रहा है कि जल्दी से हुकूमत गिराओ वरना 2023 का इलेक्शन भी गया। अब इन्हें शिकस्त नहीं होगी बल्कि सीधा जेल जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में है। बरामदात और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कभी ज़राअत में इतना पैसा नहीं आया जितना अब आ रहा है। अब गरीब आदमी हेल्थ कार्ड से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकता है। वजीर आज़म इमरान खान। बात करते हो ना से चोर हेड के नहीं है, डाकू हेड के नहीं है, पैसे वापस आने चाहिए, इनके नहीं आने चाहिए। कौन बचाएगा
बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बेटी केस भुगत रही है, बाप बेटे लंदन बैठे मजे कर रहे हैं। ऑपोजिशन अदम एतमाद क्या लाएगी? इन पर घर वाले एतमाद नहीं करते। ये आए देखें जलसे ऐसे होते हैं। वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में शहबाज शरीफ के वकील ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मौखर। शहबाज शरीफ हमेशा की तरह इल्तवा चाहते हैं, ढेले की करप्शन नहीं की तो फर्द जुर्म आयद होने दें। वजीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब। आग के भड़कते शोलों से उभरती चीखों की गूंज आज भी बाकी। सान है समझौता एक्सप्रेस को 15 बरस बीत गए। मुतासरा खानदान इंसाफ के मुंतजर। और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम का आगाज। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। जायद खर्च की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान की इंडोमेंट फंड से अदायगी होगी। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायात का एक और सुनहरी बाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत CPEC फेज 2 तेज करने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई आसानियों के साथ सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत। दो तरफा बाहमी एतमाद का तारीखी मजहर। आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ गामज़न। पाक चीन दोस्ती के 70 साल। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब,
मेरा सुजूद भी हिजाब। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और कैबिनेट आवर में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को चोरों और डाकुओं का गुलदस्ता करार देते हुए कहा है कि कप्तान ऑपोजिशन के हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान 12वां खिलाड़ी बनकर ऑपोजिशन को डरा रहा है कि हुकूमत को ना गिराया तो न सिर्फ 2023 का इलेक्शन हाथ से निकल जाएगा बल्कि वो सब जेल चले जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में एक बड़े जलसायाम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि वो जब तक जिंदा हैं ऑपोजिशन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा। क्या कहूं उसको? ये डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहता है गवर्नमेंट को गिरा दो। इसकी सबसे बड़ी वजह 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है। मंडी बहाउद्दीन से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करते हुए कप्तान ने ऑपोजिशन खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान को खूब आड़े हाथों लिया। एक तो बड़ा भगौड़ा मियां है, एक छोटा मियां है। अब छोटे मियां को क्या मसला पड़ गया? छोटे मियां का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, ऊपर से उसको पता चल गया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया। अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है? हाँ, इमरान खान से डर है। इसलिए डर है कि इमरान खान की कोई कीमत नहीं। कप्तान ने शरीफ बरादरान की करप्शन की दास्तान और उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल करने समेत उनके खानदान के अफराद के बैरून मुल्क फरार का तफसीली तस्करा किया और कहा कि अगर उन्होंने करप्शन नहीं की तो उन्हें अदालतों का सामना करना चाहिए। कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं ये वापस करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि वो करप्ट माफिया को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। उनका कहना था कि वो कौम के साथ मिलकर करप्ट माफिया का मुकाबला करेंगे। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। कभी आपने सुना कि सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को? ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है। और इस माफिया का मेरी कौम ने मुकाबला करना है। जब तक जिंदा हूं इन चोरों का मैं मुकाबला करूंगा। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो अपोजिशन के हर प्लान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन जितना चाहे शोर मचा ले, उन्हें कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब देना होगा।
शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उन्हें महंगाई का एहसास है और वो आवाम को रिलीफ देने के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद है। पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेता क्योंकि उनके पैसे बैरून मुल्क में नहीं पड़े हैं। पहले अदवार में पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे क्योंकि हुक्मरानों के पैसे बैरून मुल्क छुपाए गए थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि बेटी केस भुगत रही है, बाप बेटे लंदन में बैठे हैं, ये इतने बड़े चोर हैं कि घर वाले इनके पास पैसे नहीं रख पाते। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि ऑपोजिशन अदम एतमाद क्या लाएगी, इन पर घर वाले एतमाद नहीं करते। ऑपोजिशन आए देखे जलसा ऐसे होता है। मैं बात कर रहा था आगे कि जलसिया का चस अपोजिशन ही आंदा है। आपने ये साबित कर दिया है कि हुकूमत सच्ची हो तो जलसिया का चस फिर भी आ जाता है। ये बानमती का कुनबा है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आओ देखो जलसे ये होते हैं। कोई 15 बंदे फलाने मदरसे से ले आओ, कोई 15 बंदे फलाने से ले आओ, बाकी 2-3 हजार बंदे नान कीमे के ऊपर ले आओ। इस तरह जलसे नहीं होते। इनके ऊपर अदम एतमाद वाली क्या बात है, इनके घर वाले इनके ऊपर एतमाद नहीं करते। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि मुल्क से फरार नून लीग की क़यादत को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, बिलावल की सियासत से दुनिया आगाह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती मंसूबों के लिए 30 अरब रुपए दिए हैं। बेटी अदालतों में केस भुगत रही है और बाप और बेटे कहां पे है? लंदन में। ऐसे खानदान को वोट देना चाहिए, ऐसे लोगों पे एतमाद करना चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क के अवाम की दिलों की धड़कन है। किसी ने सियासत सीखनी है तो इमरान खान से सीखे। कदे पिशावर 373 बंदे ले आके ते कदे ट्रैक्टर रैली कटदे सन साहिवाल दे विच 200 बंदा ले आके। जे जलसा वेखना ते आके इमरान खान दा वेखो, जे जलसा वेखना ते आके पीटीआई दे वर्कर दा वेखो। एनू कहंदे ने जलसा। तुहाडे वास्ते दावत है, सिखनी है सियासत ते इमरान खान कोलों सिख लो। रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद, पंजाब असम्बली के रुकन गुलरेज चंद और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। उन्होंने मंडी बहाउद्दीन आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि माजी में तरक्याती मंसूबों के सिर्फ वादे किए गए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन वादों को पूरा करके इलाके के अवाम के दिल जीत लिए हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवाल, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात। स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह रसूल।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंडी बहाउद्दीन के अज़ीमुशान जलसे से अवामी राब्ता मुहिम का भरपूर आगाज़ कर दिया है और इस जलसे में नाज़िया वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू भी की, अपोजिशन के हवाले से तो जो कहा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अवाम को एतमाद में भी लिया, जिस तरह से वो हमेशा लेते आ रहे हैं कि मईशत दुरुस्त समत में चल रही है। और नाज़िया, आपको याद है जब आगाज़ में खान साहब ने ये बात कही थी कि मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे, हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, जो माजी में हुआ है उसको साफ़ करने के लिए मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे और मुश्किल फ़ैसलों के समरात आपको बहुत जल्द मिलेंगे और वो समरात हमें मिल भी रहे हैं कि अब मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। जैसे उन्होंने खुद भी जिक्र किया कि बरामदात और तस्लीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा भी हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल काशिफ, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का मंडी बहाउद्दीन का एक अज़ीमुशान जलसा था जिससे उन्होंने खिताब किया और ये अवामी राब्ता मुहिम का भरपूर तरीके से आगाज़ था, जिसका वज़ीर आज़म ने वहाँ पर खिताब भी किया है और अपने खिताब में बड़ी हकीकत पसंदाना उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का एहसास है कि इस वक्त महंगाई है, लेकिन जब आप महंगाई की बात करें तो उसकी रीजंस भी ज़रूर देखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया में एक जो है वो हम देख रहे हैं कि महंगाई का एक तूफान बपा है जिसकी जद में पाकिस्तान भी आया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बरामदात को अगर आप देखें, तरसीलात ज़र को देखें तो इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, जो काशिफ बड़ी ही खुशाइन बात है और यकीनन मुल्क की जो मीशत है वो दुरुस्त समत की तरफ गामजन है, ये उसी के अशारिये हैं। और उसके अलावा सबसे अहम बात, जो गरीब आदमी है हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकता है। बिल्कुल, ये इंतहाई खुशाइंद है और हुकूमत की तरफ से बारहा इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। न सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं, इक़दाम किए जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ इस हवाले से अमल दरामद भी होता है। माजी की हुकूमतों में हमने देखा, जिस तरह खान साहब ने भी जिक्र किया, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी जलसे में मौजूद रहे, उन्होंने भी जलसे से जो है वो खिताब करते हुए ये बात कही कि माजी में वादे किए जाते थे लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन अब अमल दरामद भी होता है। बिल्कुल ठीक। और इसी हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। हम उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चीमा साहब, वज़ीर आज़म ने भरपूर राब्ता मुहिम का आगाज़ किया और हमने देखा कि अवाम का एक समंदर है जो उमड़ आया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये जो आप कह लें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए हैं, गवर्नेंस के जो रूप या नई नई डायमेंशन मुतारफ कराई है पाकिस्तान में, ये कभी अनहर्ड ऑफ थी, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं। मसलन जस्ट मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि इसमें ये जो दुनिया में गुर्बत की वजह लिखी जाती हैं, दो चार जो लोग नॉर्मल जिनका जिक्र नहीं करते, बाकी तो जिक्र होता है, वो एक कन्फ्लिक्ट कि कहीं भी कोई लड़ाई हो तो गुर्बत बढ़ जाती है। दूसरा, पोल्यूशन का बड़ा जिक्र होता है कि कहीं भी दुनिया के किसी मुल्क में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो गुर्बत ज़रूर होती है। सो ये चीज़ें कभी एड्रेस नहीं हुई थी पाकिस्तान में। फिर पानी का वाटर कंजर्वेशन पे कभी काम नहीं हुआ 1968 के बाद। तो ये वो एरियाज हैं जो मुसलसल पिछली गवर्नमेंटों ने जिनको इग्नोर किया, जिसपे जीरो काम हुआ, ये काम हुआ ही नहीं, इनके अगेंस्ट हुआ, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया। फिर ये अभी रिसेंट अगर देखें तो ये जो यू कैन से कि हेल्थ रिफॉर्म्स हैं, हेल्थ रिफॉर्म्स पे जितना काम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया, वो एक पाकिस्तान की तारीख में हमेशा लिखा जाएगा। हमेशा जो नाम लिखा गया उनका कि एक गरीब से गरीब आदमी एज ए कस्टमर जाएगा बड़े से बड़े अस्पताल में और वो ट्रीट उस तरह होगा जिस तरह गाहक होता है, जिस तरह आप पहले किसी के लिए ब्लेसिंग आती है। सो ये इतना बड़ा हो नहीं सकता था कि कितने भी पैसे लगाते हैं, कितने ज़्यादा गवर्नमेंट अस्पताल बनाए, इतना ज़्यादा लोगों का रवैया ठीक कर दे, डॉक्टर ठीक कर दे, लेकिन अब एक ही आप कह लें कि रिफॉर्म की, एक जो हेल्थ की, तो उससे ये अचीव हो गया। सो इतना पॉपुलर जो वज़ीर आज़म है, जो फिलासफर टाइप वज़ीर आज़म है, जिसने एक नई जहर दी पाकिस्तान को, उसके बारे में ये कहा जाए कि वो अनपॉपुलर हो गए हैं, वो आप कह लें कि लोग उनको नापसंद करते हैं, तो उसका जवाब ही जलसा बनता है। तो जलसे में जब इंसानों का समुंदर उमड़ता है तो फिर वो बंद होते हैं लोगों के। जो फजल रहमान ने पूरी PDM के साथ मिलकर जो पेशावर में जलसा किया तो 1100 लोग थे वहाँ पे, और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जब गए हैं मंडी बहाउद्दीन तो सारी सर थे वहाँ पे। सो आप कह लें कि ये पॉपुलैरिटी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, ये पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ की, और ये परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि जिसने मैं जिस तरह बात कर रहा, जिस्तों की बात कर रहा था, मतलब दो बड़े प्रोग्राम जो है हेल्थ, आप कह लें पोल्यूशन के अलावा या ग्लोबल वार्मिंग के अलावा, दरख्त लगाने के अलावा जो है वो आप कह लें कि एहसास प्रोग्राम, उसे दुनिया का बड़ा प्रोग्राम कहा गया है, जो ट्रांसपेरेंट है और सबसे बड़ा प्रोग्राम, सेफ्टी नेट का सबसे बड़ा प्रोग्राम दुनिया में लॉन्च किया गया वो ये था। और साथ ये जो रिसेंट आप कह लें कि इसके अलावा जो आपको कामयाबी मिली है हारजा महाज पे,
ये यू कैन से कि चाइना में जो 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कर्जा इन्वेस्टमेंट, ये डिफरेंस है एक बहुत बड़ा, और उन सेगमेंट्स में आ रही है जो पाकिस्तान में जहाँ पे वाकई होनी चाहिए, यू कैन से कि जहाँ फरमा रहे हैं जिस तरह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, इस बात की निशानदही है कि पाकिस्तान को वजीर आजम इमरान खान ने एक नई जहद दी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़िया, इंतहाई खुशाइंदा जमशेद साहब ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल नई जहद दी है पाकिस्तान को। और माजी के हवाले से जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हुकूमतें वादे करती थीं, उन वादों को पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया जाता, तो बहुत सारे वादे ऐसे हैं जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाया तकमील तक पहुँचाया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि समंदर पार मकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों को मुल्क में सरमायाकारी और उनके सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने ये बात पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के वक्त से की, जिसने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म को दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज की बदौलत सरमायाकारी में दिलचस्पी पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने बिरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को इंतखाब में रायदही के हक की फराहमी, रकूम की मुंतकिली के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने फ़र्द जुर्म से बचने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी है। नई दरख्वास्त दायर करने का मकसद फ़र्द जुर्म को इल्तिवा का शिकार करना है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलकत ने कहा कि शहबाज शरीफ हमेशा की तरह इल्तवा लेना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने अगर धेले की करप्शन नहीं की तो फ़र्द जुर्म आयद होने दें। फ़ारूक हबीब ने कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज सारे मामले में शामिल हैं। कैसे रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 17,000 ट्रांजैक्शंस होती हैं, 16 अरब रुपया उन बेनामी अकाउंट्स को खुलवा के उनके अंदर जो है वो जमा करवाया जाता है। ये वो तमाम पैसा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आते हैं। उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, हमजा शहबाज भी शामिल हैं और सलमान शहबाज जिसको उन्होंने मफरूर करवाया हुआ है। शहबाज शरीफ आप कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, दूसरी जानिब जो है वो आप नई से नई दरखास्तें दायर कर देते हैं। शहबाज शरीफ जुर्रत पकड़ें, हौसला करें, कहें FIA की अदालत को कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो समाअत हो, आए लाएं अपने सबूत बताएं। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने BRT मंसूबे को गोल्ड स्टैंडर्ड्स अवार्ड मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद दी है। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि BRT की इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड कमेटी ने पेशावर BRT को 100 में से 97 पॉइंट्स दिए हैं, जिसका मतलब है कि इस कमेटी ने BRT को बैनुल-अक़वामी सतह की मयारी सर्विस करार दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि BRT मंसूबे ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 से शुरू होने वाली BRT सर्विस पर 71 मिलियन अफराद सफर कर चुके हैं, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 2.5 लाख अफराद BRT की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। विफाकी वजीर असद उमर ने BRT पेशावर को गोल्ड स्टैंडर्ड रेटिंग का अवार्ड मिलने पर वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को मुबारकबाद दी है। अपने एक ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि संग मील के हुसूल के बाद पेशावर ये एजाज रखने वाले दुनिया के 11 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर के लिए एक और आलमी एजाज। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने पर BRT पेशावर को बैनुल-अक़वामी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस का दर्जा मिल गया है। जी हाँ, इसी सिलसिले में तकरीब वजीर आला हाउस पेशावर में हुई है। तफसील बता रहे हैं आकिब हुसैन। पाकिस्तान गोल्ड स्टैंडर्ड BRT सर्विस अवार्ड हासिल करने वाला 7वां मुल्क बन चुका है। BRT को इससे कबल आलमी ट्रांसपोर्ट इदारे की जानिब से सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एजाजी तस्करा भी मिला है और अक़वाम मुत्तहिदा बराए ख़वातीन की जानिब से ख़वातीन को बेहतरीन और महफूज सफरी सहूलत देने पर भी अवार्ड से नवाजा गया है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुनक़दा तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कामरान बंगश ने गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस अवार्ड वसूल किया। इस मौके पर कामरान बंगश ने कहा कि BRT पेशावर की कामयाबी में हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा, BRT मुलाजमीन और सर्विस प्रोवाइडर्स की अनथक मेहनत शामिल है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको नाकिदीन ने हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर तनकीद करने की कोशिश की, मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। आज उसकी एक जीती जागती मिसाल है कि दुनिया भर में पेशावर BRT को रिकग्निशन मिली। बैनुल-अक़वामी BRT अवार्ड कमेटी के मेंबर डॉक्टर वाल्टर हुक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी BRT सिस्टम के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस का दर्जा मिलना सबसे बड़ा एजाज़ होता है। उन्होंने कहा कि BRT पेशावर में उन्होंने खुद सफ़र किया,
BRT पेशावर की जानिब से शहरियों को दी जाने वाली सर्विस लाजवाब है। This is the first one in Pakistan. It's the first one in South Asia. BRT. It means you have these direct service buses that are in the neighborhoods and they go right onto the trunk corridor, so people don't have to make a transfer. बेशक BRT पेशावर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आवाम के लिए बड़ी सहूलत है और किसी नेमत से कम नहीं, ताहम शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो इस सहूलत का सही इस्तेमाल करें। आकिब हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा किया, जो वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल के तहत काम सरअंजाम देगा। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल के इजरा से वज़ाइफ से मुताल्लिक़ तलबा की शिकायत के बरवक्त और मरबूत हल यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रवा माली साल मुल्क भर में 2.6 मिलियन मुस्तहिक़ और काबिल तलबा और तालिबात को 28.3 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। और आग के शोले बुलंद होते रहे, चीखों पुकार मची रही, 65 मुसाफिर जलकर राख हो गए। जी नाज़रीन, अलमनाक सानह समझौता एक्सप्रेस को 15 बरस बीत गए। जी हाँ, लेकिन मुतासरीन खानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। 18 फरवरी 2007 को लाहौर और दिल्ली के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पर बम से हमला किया गया और बादशाह उसे नजर आतिश कर दिया गया, जिसके नतीजे में लुक्मा अजल बनने वाले 65 से ज्यादा अफराद में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी थे। इस हौलनाक दहशतगर्दी के वाक़या के बाद भारतीय तहकीकाती इदारों की तफ्तीश ने साबित किया कि हमलावर भारतीय थे। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित इस दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड था। इस दहशतगर्दी से जुड़े एक और मरकजी किरदार सुनील जोशी को मध्य प्रदेश में कत्ल कर दिया गया। स्वामी असीमानंद ने इकबाल जुर्म करते हुए भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS के मुलविस होने का इकरार भी किया, जिसे भारतीय इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया। क्रिमिनल ट्रायल के जो आप ये कह लें कि तकाजे हैं, वो ना ही तो इंडियन कोर्ट्स ने पूरी की, ना ही उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपरली कोई एक्शन किया। विक्टिम्स जो है, फैमिलीज अभी भी यहाँ पे जो है वो इस चीज़ की इल्तिजा कर रही हैं हमारी गवर्नमेंट से भी, और UNO के और बाकी इंटरनेशनल फोरम है जो ह्यूमन राइट्स के, और इंडियन गवर्नमेंट से कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। माहिरीन कानून का मानना है कि इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS को फायदा देने के लिए इस सानहे की तहकीकात में इंसानी हुकूक की वाज़ेह खिलाफ वर्जियाँ की गई। पता था कि RSS ने ये बम एक्सप्लोजन किया था जिसमें ये समझौता एक्सप्रेस को जला दिया गया। इसके बावजूद उनको बेनिफिट दिया गया वहाँ पे, क्योंकि RSS जो है ना इस वक्त उसी की हुकूमत है इंडिया में। मोदी इज़ वन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल, रुकन है ये RSS का, और जो उसका रुकन है जो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। दुनिया को बताना चाहिए कि इंडिया का किरदार क्या है, वो वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किस तरह हो रही है। RSS को क्योंकि एक फ्री हैंड मिला हुआ है हुकूमत की तरफ से, कोई पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से शरअ आम वहाँ पे इंसानी हकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी होती है। वज़ारत ख़ारजा अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मुतअद्दिद बार सिफारती सतह पर सानहे के मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की अपील कर चुकी है। मुतासरीन 15 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, सानह समझौता एक्सप्रेस की 15वीं बरसी के मौके पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया है और सानह के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को 15 साल गुजरने के बावजूद समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन को इंसाफ की अदम फराहमी और हिंदुस्तानी हुकूमत की बेहिस्सी पर पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े में 44 पाकिस्तानी शहरियों समेत 68 मासूम मुसाफिरों की जानें गईं। भारतीय हुकूमत समझौता एक्सप्रेस दहशतगर्दाना हमले के मर्तकब और उसकी हौसला अफजाई करने वालों के इंसाफ के कटहरे में लाए। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक और FPR को हिदायत जारी की हैं कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। इस्लामाबाद में मुलाकात करने वाले ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्स्टरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ने एसोसिएशन के मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार को सराहा और कहा कि हुकूमत SME सेक्टर की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है, क्योंकि इसका बरामदात का रोज़गार की फराहमी में नुमायाँ हिस्सा है। वफ़द ने वसाइल के हल के लिए यकीनी दहानी पर वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हुकूमत के पास मरकज़ और सूबों में अक्सरियत
हुकूमत मौजूद है और हम आईनी और जमहूरी तरीके से मुखालिफिन के अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में कॉन्वोकेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है, लेकिन हुकूमत इससे खौफज़दा नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास 5 बरस का अवामी मैंडेट मौजूद है। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने कहा है कि हमें इंसानी ज़रूरियात और जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए साइंसी जिद्दत अपनाना होगी। शमसी तवानाई पैदा करने के जदीद तरीक़े इख्तियार करके तवानाई के बहरान पर काबू पा सकते हैं। कोयटा में सूबे की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में शमसी तवानाई का निज़ाम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जदीद तरीका इख्तियार करने से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए गवर्नर पंजाब बलूचिस्तान ने कहा कि हमें अपने मौजूदा बिजली के निज़ाम को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना होगा। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा करके न सिर्फ अपनी कारकर्दगी बेहतर बना सकते हैं बल्कि अखराजात में भी खासी कमी ला सकते हैं। इजलास में बलूचिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने भी शिरकत की। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में भी आज से कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। स्कर्दू में प्रोग्राम के बाकायदा इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के कोऑर्डिनेटर तकी खुनजादा ने कहा कि दुनिया में एक मुनफरिद प्रोग्राम है जिसके तहत सूबे के तमाम शहरियों को सरकारी खर्च पर इलाज और मुआलजे की सहूलत मुयसर आएगी। कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अरशद ने अपने खिताब में कहा कि इस सहूलत की बदौलत अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुल्क के किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। सेक्रेटरी सेहत गिलगित बल्तिस्तान सनाउल्लाह ने कहा कि इलाज पर 10 लाख रुपए से जायद खर्च आने की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के इंडोमेंट फंड से इजाफी खर्च अदा किया जाएगा। इस मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नुमाइंदा शख्सियात में भी कौमी सेहत कार्ड तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हिदायत की रोशनी में बलूचिस्तान में भी ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग बलूचिस्तान की रहनुमा मुनव्वरा मुनीर बलोच ने PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। हमारी लीडरशिप ने बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इमरान खान साहब ने इस हमारे शिकवे को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा फोकस किया और रोड गलियाँ नालियाँ बनवाई है। स्पेशली स्कूलों में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है वो हमने उनमें आयर करवाया है। लोगों को पीने का पानी का इश्यूज़ है, उनके लिए हमने उनके लिए ट्यूबवेल लगवाया है। बॉम्ब ने खुसूसी सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर ने इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स तरलाई का दौरा किया और स्कूल में एहसास तालीमी वज़ाइफ में मंदर तलबात से मुलाकात की। सानिया निश्तर ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक घरानों के बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम तक रसाई को आसान बनाना है। एहसास तालीमी वज़ाइफ से एहसास कफ़ालत के अहल घरानों के स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एहसास तालीम वज़ाइफ मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों को प्रोग्राम में घर बैठे रजिस्टर करवाया जा सकता है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही कैबिनेट आर का वक्त खत्म हुआ। नाजिया खान और काशिफ को इजाजत दीजिए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।